गुड मॉर्निंग बोलो फिर। आज हमारा जो अकाउंटेंसी 12th क्लास का थर्ड चैप्टर चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का है। इसके हम कुछ क्वेश्चन कर भी चुके थे और मैंने इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का एक क्वेश्चन भी कराया था आपको, और 33 क्वेश्चन आपने अपने आप करना था। उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लेना। बाय द वे इसकी जो रिलेटेशन है सेम ऐसे की ऐसी है। अब हम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे वो 34 करेंगे। 33 तक हमारे हो चुके हैं। अगर 33 कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना। यहाँ पे क्या वो तीन पार्टनर दे रखे हैं, ओल्ड रेशियो दे रखे हैं 1, 3, 2 एंड कुछ बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू सेम फ्यूचर प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 465। मतलब न्यू रेशियो दे रखी है 465। इट वाज द एग्री। तो किन किन बातों पे एग्री हो रही है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1 लाख। ये कह रहे हैं कि हम क्लेम देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए कितना, 1 लाख रुपए का। ए मोटरसाइकिल वैल्यू 30,000 अनरिकॉर्डेड इज नाउ टू रिकॉर्ड इन द बुक्स। हमने गलती से 30,000 की मोटरसाइकिल वैल्यू छोड़ दी थी, बट वो अब रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर, और हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम पे करेंगे ही नहीं। ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज। वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है वो इंक्रीज होकर 2,90,000 हो चुका है। प्रोविजन दे रखा है 5%। किस पे दे रखा है, डेब्टर्स पे। गुडविल 1 लाख दे रखी है। उसके बाद ये कह रहा है कि दी वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आर असाइंड टू ए फर्म ऑडिटर्स। कार्य करने के लिए, दोबारा किसी चीज को रिपेयरिंग करने के लिए फर्म के ऑडिटर ने साइन किया है। दे वर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क। और उस दोबारा उस बिल्डिंग को कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा मरम्मत करने के लिए 20,000 का जो खर्चा आया वो किसने दिया, फर्म ऑडिटर ने। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। इसके लिए क्या क्या करना है, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। हमें दो ही चीज करनी है, एक तो जर्नल एंट्री फाइंड आउट करनी है और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 1 लाख। क्लेम दिया गया है वर्कमैन कंपेंसेशन का 1 लाख का, पर है कितना हमारे पास, 60,000। हमें कितना और देना पड़ेगा, 40,000। अगर क्लेम 60,000 का तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, फर्स्ट पॉइंट है एंट्री भी करनी है ना, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट कितना है, 60,000। ठीक है जी। टू क्लेम फॉर प्रोविजन, क्लेम फॉर प्रोविजन फॉर क्लेम कह दो आप, प्रोविजन फॉर क्लेम वर्कमैन कंपेंसेशन, सॉरी शॉर्ट में कर देता हूं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है, 1 लाख का। जब हमारे पास मुआवजा कम हो और क्लेम ज्यादा हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। जैसे मुआवजा हमारे पास 60,000 का था, कंपनी के पास जो पार्टनर्स है, जो कंपनी है, वो क्लेम कितने का है, 1 लाख का है। तो ऐसे में बचा हुआ 40,000 कहां से एडजस्ट करेंगे, वो एडजस्ट करेंगे कहां से, रिवैल्यूएशन से। तो ये क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट कितना, 40,000। इसका मतलब 40,000 का हमें लॉस हो गया, जो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास 60,000 का मुआवजा था, 1 लाख का क्लेम किया गया, तो 40,000 हमने एडजस्ट किया है। अगर ऐसा होता कि मुआवजा हमारे पास 60,000 का और क्लेम 40,000 का होता, तो क्या करते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्लेम 40,000 का, तो जो बचा हुआ वो कौन ले लेगा, पार्टनर ले लेगा, जो कंटिन्यू पार्टनर होते हैं किस रेशियो में, ओल्ड में। बट यहाँ ज्यादा तो है ही नहीं, हमें और एडजस्ट करना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन में कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई अगेन, अगर यही क्लेम 1 लाख की जगह 40,000 होता तो 60,000 कॉमन से हमारे पास रिजर्व है, तो 40,000 तो पे कर देता, हमारे पास कितना बचता, 20,000। तो वो 20,000 को ले लेता, जो पार्टनर है वो ले लेता ओल्ड रेशियो में। बट यहाँ तो हमें और भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 1 लाख पे करना, हमारे पास 60,000 है, 40,000 का असली हम रिवैल्यूएशन से लेंगे, तो हमें लॉस हुआ, तो हम दिखा देंगे वहां पे कितना दिखाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर क्लेम टू 40,000, क्योंकि रिवैल्यूएशन कितना, 40,000। तो आगे, ए मोटरसाइकिल वैल्यू 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड, नाउ इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स।
मोटरसाइकिल की वैल्यू हमने रिकॉर्ड ही नहीं की थी, अब रिकॉर्ड करें तो हमारे लिए क्या बेनिफिट है। तो यहाँ क्या कर देंगे, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्या रिवैल्यूएशन कितनी है 30,000, नहीं 30 क्या हमें लिखा ही नहीं ना हमें, और अब लिख रहे तो हमें क्या हो गया बेनिफिट होगा। ठीक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 15,000 का है मेरे हिसाब से, वो हम पे ही नहीं कर रहे और नहीं कर रहे पे, मतलब जो खर्चा ऐसा है जो अब हम कोई पे ही नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा बेनिफिट, क्योंकि 15,000 पे करने के बाद अब वो हम नहीं करें तो हमें क्या हो बेनिफिट होते हैं, यहाँ बेनिफिट हो रहा है तो हम बेनिफिट लायबिलिटी अगर कम होती तो आपको पता ना क्या करते हैं डेबिट में करते हैं आउटस्टैंडिंग expenses account direct to revaluations, कितना 15,000, ये वो चीज है अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती तो हमारे लिए बेनिफिट है, लायबिलिटी इंक्रीज होता हमारे लिए लॉस है। ठीक है, और ये हमारे लिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि जो पे करना था वो हम पे नहीं कर रहे। इसके बाद स्टॉक दे रखा है वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज 2,90,000, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है भाई 2,90,000 हो रहा है इंक्रीज होके, और है कितना 2,20,000, इंक्रीज होकर 2,90,000 हुआ है, तो स्टॉक हो रहा है इंक्रीज हो रहा है एसेट से, तो इंक्रीज होगा आपको पता है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशंस, यहाँ पे हमारे एसेट्स इंक्रीज हुई है, जो हमने नहीं लिखी थी वो आप लिख रहे हैं भाई अनरिकॉर्ड हो गई थी ना, पर अब लिख रहे तो बढ़ी तो इंक्रीज हुई, इंक्रीज है तो हमारा डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशंस। कितना करेंगे 17,000, क्योंकि 2,90,000 है और बैलेंस शीट में कितना है 2,20,000 है। तो इसी प्रकार इसके बाद प्रोविजन का दे रखा है 5th पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% ऑन डेब्टर्स, अब प्रोविजन तो डाउटफुल डेब्ट्स हमारे डेब्टर्स पे लगता है और लगेगा तो हमारे लिए क्या होगा लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे इसकी एंट्री आपको पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 एंट्री, ध्यान रखना रिवैल्यूएशंस revaluations account debit to doubtful debts, क्या डाउटफुल यहाँ कर लेते हैं ना, ये तो आपको समझ आ गई होगी, ये तो आई गई आपको समझ में, तो इसको हम मिटा देते हैं, आई गई बैक करके देख लेना। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू provision for doubtful debts, कितना है 1,03,20,000, कितना है डेप्टर्स कि प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट्स हमारा डेप्टर्स पे लगता है 3,20,000 है, और कितना लगाना है 5% लगाना है, तो 0,006 आई थिंक 16,000 आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन ऊपर आ जाएगी, मैंने बता रखी है आपको ये चीज, तो ये भी हो गया हमारा, ये एंट्री दिखाने उसके बाद रिवैल्यूएशन भी बनाना ध्यान रखना। इसके बाद गुडविल फाइंड आउट करनी है, तो गुडविल को आपके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी फाइंड आउट करने के लिए, इस गुडविल 1,00,000 गुडविल को आपने बांटना है किस रेशियो में, जो गेन और सेक्रीफाइस रेशियो आएगी। तो हमारा 34 क्वेश्चन का जो ओल्ड रेशियो क्या दे रखा पी क्या हुआ था 132, और न्यू रेशियो क्या दे रखा पी क्या हुआ था 465, तो इनमें से जो सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो आएगी आपने उसको उसमें बांटना है, गेनिंग डेबिट सेक्रीफाइस क्रेडिट, तो इनमें से लेस करने में से जो सेक्रीफाइस है ओल्ड में से न्यू लेस करेंगे, अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है तो आपका कॉमन सी बात है सेक्रीफाइस होगा, अगर ओल्ड में से न्यू लेस करने के बाद नेगेटिव आ तो क्या होगा पॉजिटिव आएगा। तो इस ओल्ड में से 132 ओल्ड रेशियो है और 465 न्यू रेशियो, मैं आपको बता चुका हूं, इनमें से जो भी आएगा उसको आपने 1,00,000 उसको डिवाइड करना, जिसका जो शेयर आए वो आप कर लेना। ठीक है, ये पॉइंट आपने खुद नहीं करने के लिए बार बार मैं करा चुका हूँ। इसके बाद द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वाज साइन टू फर्म ऑडिटर्स, मतलब कि किसी भी वर्क को दोबारा करने के लिए फर्म ने दोबारा साइन किया है, दे आर पेड 20,000 फॉर दिस वर्क, और इस वर्क के लिए कितने रुपए दिए गए
20,000, तो हमें क्या होगा लॉस, क्योंकि हम खर्चा कर रहे हैं, लॉस होने तो क्या एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, डेबिट टू ऑडिटर फंड्स, या फिर फंड्स ऑडिटर कर दो बस, क्योंकि फर्म के द्वारा जो दिया जा रहा है फर्म ऑडिटर्स, कितना 20,000, कितना 20,000। ये हम एंट्री कर चुके हैं। गुडविल की आप खुद करोगे एंट्री, वो मैं बार बार करा चुका हूँ, काफी बार एक्सप्लेन अभी भी किया है। तो ये थी इसकी रिवैल्यूएशन सारी एंट्री। इसके अलावा रिवैल्यूएशन हमने अकाउंट बनाना पड़ेगा, हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ ये भी हमें देखना पड़ेगा। इस चीज में जरूर ध्यान रखना, 40,000 रिवैल्यूएशन है जो हमने पे किया, हमारे लिए क्या वो खर्च है, क्योंकि देना 1 लाख है हमारे पास 60,000, 40,000 हमने एडजस्ट किए और वो कहां से किया, रिवैल्यूएशन से, जो हमारा क्या है खर्चा। ध्यान रखना इस चीज को। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना 40,000, ना कि 1 लाख, कितना रिवैल्यूएशन 40,000 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते, एंट्री इस भी होगा जैसे एंट्री कर रखी है, जहां रिवैल्यूएशन होगा उसका अपोजिट आएगा। ठीक है, जैसे रिवैल्यूएशन यहाँ पे कहां डेबिट में है, तो ये कहां चल जाएगा, टू में चल जाएगा। रिवैल्यूएशन यहाँ पे कहां डेबिट में, तो ये कहां चल जाएगा, टू में चल जाएगा। ठीक है, मैं अभी करके दिखा देता हूं इसको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम तो मेरे से पूछ लेना। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स एंट्री बेस पे होगा, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैं इसको कर रहा हूं। वैसे यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, आपने पुट करना तो बस एंड ऑफ द ईयर, क्या 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, एंड ऑफ द ईयर। पर्टिकुलर एंड, ठीक है, जो चीजें आपकी जा रही है वो हम लिखते रहेंगे। हमें एक पॉइंट और नहीं लिखा इसमें, वो एंट्री मैं आपको बता दूं, पहले इसको कर लेते हैं। जो यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं लिखे हमने, एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 45,000 का वो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 45,000 बढ़ जाएगा। ऐसे ही हमारे क्रेडिट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक्सपेंसेस, इसके लिए ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कर देंगे। ठीक है, ओल्ड रेशियो में, तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर मैं बता दूंगा। फर्स्ट पॉइंट था क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, 1 लाख था, 40,000 हमने एडजस्ट किया था, इस साइड था रिवैल्यूएशन डेबिट में था, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन फॉर क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने का 40,000 का, क्योंकि 1 लाख एडजस्ट करना, 60,000 हमारे पास था, 40,000 हमने एडजस्ट किया, तो रिवैल्यूएशन था ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद मोटरसाइकिल अनरिकॉर्ड से रिकॉर्ड करिए, तो हमें क्या एंट्री कहते हैं, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यही कितनी एंट्री, तो बाई मोटरसाइकिल आ जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉफिट हुआ है ना, बाई मोटरसाइकिल, कितने के 30,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पे नहीं करना, अगर लाइबिलिटीज घट रही है, पे नहीं करना, तो हमें क्या हो, प्रॉफिट हुआ है। ये एंट्री में मैं आपको करा चुका था, बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है, ध्यान रखना, 15,000 जो है पे नहीं करना। स्टॉक इंक्रीज हुआ है, 2,90,000 हो चुका है, 2,20,000 से इंक्रीज हुआ, तो आपने पता ना स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो बाई स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ है भाई, 70,000 हुआ है। इसके बाद गुडविल आपने खुद ने कर, इसके बाद आ गया हमारा डेब्टर्स का लॉस हुआ था हमें, तो यहाँ क्या लिखते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना 16,000 आएगा, क्योंकि हमें लॉस डेब्टर्स पे प्रोविजन लगेगा डेब्ट्स का, तो हमारे लिए क्या वो लॉस होगा, वो डेब्टर्स पे ही लगेगा। इसके अलावा गुडविल आपने एंट्री खुद करनी, मैं बता चुका हूँ, उसकी इसमें कोई मतलब नहीं, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बने उसमें आएगी गुडविल। एंड इसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया वर्क दोबारा, उसके लिए खर्चा हुआ 20,000 का, तो मैंने एंट्री की थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट टू फर्म्स ऑडिटर्स, तो यहाँ क्या लिख देंगे, टू फर्म्स
ऑडिटर्स। कितना आ गया 20,000। बस और कुछ है नहीं इसमें, बस देखो क्या आ रहा है, मैक्सिमम कौन बात है यही आ रहा है। कितना आ रहा है 1,15,000, 1,00,000। कॉमन सी बात है, 70,000 और 30,000, 30, 71 lakhs and 51 lakh 50,000। मैक्सिमम अगर ये है तो दोनों साइड ये कर देंगे 1,50,000, ये मैक्सिमम है। तो हमें क्या हुआ प्रॉफिट का टू प्रॉफिट। सिर्फ यहाँ में रिवैल्यूएशन दिखाना, बांटना नहीं। अगर बांटना चाहते तो ओल्ड रेशियो में बांट देना। क्या रेशियो ओल्ड पार्ट दे रखा है यहाँ पे 132 में बांट देना। अगर सीधा दिखाना चाहते हो सीधा दिखा दो, क्योंकि यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रखा है तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन दिखा देते हैं बस। रिवैल्यूएशन तो 1,15,000 है, 1,15,000। ये कितना हुआ 40, 80 और 60, सॉरी 40,000 और 20,000 60,000 एंड 16,000 76,000। 76,000 हो गए। 1,15,000 में से 76,000 गए तो क्या बचा 000 कैरी 15 में 6 है 9, 10 में 7 3, 39,000 को क्या होगा प्रॉफिट होगा। इसी 39,000 को अगर आप बांटना चाहते हो तो ये रेशियो दे रखा है, इस रेशियो में आप बांट सकते हैं। क्या रेशियो दे रखा है 1:3:2। क्या रेशियो दे रखा है 1:3:2। इस रेशियो में बांट सकते हो पी क्यू आर को। और यहाँ का लिखते हैं 2 पी इज प्रॉफिट, क्या इज प्रॉफिट है, आर इज प्रॉफिट। ये डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, तो वैसे क्या रेशियो दे रखा है 1:3:2। अब बांट ही देता हूँ। 39,000 दे रखा है 1/6, 3 on 3, 3 3 9, 3 to the 6 कितना आएगा ये 2 6 12, 2 5 10, 65। P is profit, P is profit कितना है 6500, कितना है 6500। ठीक है, तो सब कुछ कैंसिल कर दिया। वन सब वन को इस मल्टीप्लिकेशन के हमारा कितना है यह है। अब दूसरा क्या हो कितना 3 किया 3 लेकर इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या इज प्रॉफिट 3 5 15, 3 6 18, 70। भाई ये तो है यार 1,000 से हमें क्या 3 रख दिया 3 को 70 2 0 2 0, 3 5 15 5 है क्योंकि देख सकते हो 2 6 12 2 5 10 करेंगे 13,000 को डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा 3 5 15 and 3 8 6 18 and 1 sorry 2 0 2 0, 3 5 15, 3 6 18 और 1 19। इसके बाद किसका निकालेंगे 2 रख देंगे कौन है R 2 R इज प्रॉफिट कितना 2 2 को समझ लो मल्टीप्लिकेशन करो 2 0 2 0, 2 5 10, 2 6 12 है 30। बस इसको जोड़ के देख लो 2 0 2 0, 5 5 10 0 और 7 1 carry 6 7 7 and 10 और 19 1 carry 1 1 2 और 1। ये हमारा आंसर है। आप सीधा भी लिख सकते हो इसको। अगेन इस रेशियो में 3 1 2 1 3 2 में मैंने आपको ये बांट दिया है। कैसे क्या बांटा आप देख सकते हो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन है।